हे गाइस, वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा। तो आज संडे है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी की जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे उसमें जिसमें रीजनिंग आई थी, उस रीजनिंग वाले पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, वीडियो री एग्ज़ाम 2018 या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 या फिर अब जो भी आगे एग्ज़ाम आएंगे जिसमें रीजनिंग होगी, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप अगर यूपी ट्रिपल एस सी के एस्पायरेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जैसे मैंने लास्ट संडे को ही आपको बता दिया था कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे को जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग 2017 वाली जो वैकेंसी थी, इसका पेपर जो था वो 2019 में हुआ था, ठीक है, फरवरी के महीने में ही। और अब अगले संडे यानी कि नेक्स्ट संडे जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी 2019 में हुआ था। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं 2019 से ही बात कर रहे हैं। तो ये था तो 2017 का पेपर, लेकिन एग्ज़ाम कब हुआ था इसका? 10 मार्च को 2019, ठीक है। तो अगले संडे नेक्स्ट संडे हम बात करेंगे, इसमें रीजनिंग आई थी, उन रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे जूनियर असिस्टेंट बैकलॉग 2017 के 20 क्वेश्चन आए थे इसमें। और पहला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये था कि प्लस का अर्थ योग है और प्लस का डिवाइड का अर्थ योग है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है। तो इस ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जैसा जैसा बोल रखा है हमें वैसा वैसा कर लेना है। 90 गुणा को क्या करने को बोला है इसने? भाग, यानी कि डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 5। माइनस को इसने क्या बोला है? गुणा करने को बोला है, तो गुणा लिख देंगे। और डिवाइड को इसने प्लस करने को बोला है, तो प्लस लिख देंगे। और प्लस को इसने घटाव करने के लिए बोला तो घटाव लिख देंगे, ठीक है। तो इसको अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सारे साइन मिल चुके हैं तो हम क्या करेंगे, बॉडमास का रूल इसमें लागू कर देंगे। तो ये 18 आ गया, मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, 126 प्लस 3 माइनस 4, ये हो गया 129 माइनस 4, और ये हो गया 125, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125। ऑप्शन शायद यहाँ पर मिस हो गए। ऑप्शन जो थे वो आपको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या क्या थे। एक तो 98 था ऑप्शन, एक 101 था, एक था 125 और एक था 136। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इस क्वेश्चन में जो था वो है फिर से मतलब सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, साइन चेंज करने हैं। तो 60 और गुणा को क्या करने को बोला गया है? भाग, तो भाग लिख देंगे। 5 और माइनस को गुणा करने को बोला गया है तो गुणा लिख देंगे। 6 भाग को प्लस बोला गया है तो प्लस लिख देंगे। 2 और प्लस को घटाव लिखा है यानी कि माइनस, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 12 गुणा 6 प्लस 2 माइनस 8, 72 प्लस 2 माइनस 8, और ये हो गया 74 माइनस 8, और यहाँ से 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो इजी क्वेश्चन थे दोनों ही, बस साइन चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि जैसे कि देश प्रधानमंत्री से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो वैसे ही राज्य राज्य से क्या होगा? तो देश में प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन था 44। एक सीरीज दे रखी है 31, 37, 43, 41, 43, और नेक्स्ट नंबर हमें बताना था। तो हम यहाँ से अगर देखें तो देखो 6 का गैप आ रहा है, और यहाँ देखें तो 4 का गैप आ रहा है, यहाँ देखें तो 2 का गैप आ रहा है। तो गैप तो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें स्टार्ट जो क्वेश्चन पे करना है सीरीज वाले, वो गैप का ही करना है, ठीक है। गैपिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग द सीरीज क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो सकता है ये हमें देखना है। अच्छा, एक चीज़ और हमें दिखाई दे रही है, 31 यानी कि 31 जो है वो एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। 37 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, और 43 भी प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर की सीरीज दे रखी है, तो अगला प्राइम नंबर हमें बताना है। तो अगला प्राइम नंबर हमारा क्या होगा? 47। तो हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें देखना होती हैं क्योंकि इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है। कुछ भी इसमें लॉजिक लग सकता है, जो लॉजिक आपका लग जाए वो आप आंसर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मनीष जो है वो नितिन का बड़ा भाई है, ब्लड रिलेशन से है। तो मनीष जो है वो नितिन का भाई है, अब बड़ा है, ठीक, या छोटा है लेकिन भाई है। तो हम इस तरीके से दर्शाएंगे इसको। शांता
दया की माँ है, तो अभी दया और शांता किसी का भी मतलब कोई रिलेशन बताया नहीं है, तो इस वाली लाइन को अभी हम स्किप कर देते हैं। और मनीष की मौसी या मामी है, मनीष की मौसी और मामी है, तो मनीष ये मान लो ये मनीष है, ठीक है, ये नितिन है, ठीक है। अब इनकी कौन है मौसी या मामी हुई, कौन, शांता, ठीक है, शांता, ठीक है। अब शांता दया की माँ है, शांता जो है वो दया की माँ है, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो इनका दया है, दया शायद लड़का होगा, ये आ गया दया, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से देखो, थोड़ी कन्फ्यूज़न कम होगी। इनकी माँ है, ठीक है, इनकी माँ की बहन ही तो इनकी मौसी होंगी, ठीक है। अब ये किसके हैं, दया, क्लियर, दया। मनीष का दया से क्या संबंध है, अब जो मनीष है इनका दया से क्या संबंध है, तो मनीष का दया से क्या संबंध होगा, कजिन भाई होगा, ठीक है, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, मौसेरा भाई, ठीक है। तो कजिन ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, क्लियर। आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, ठीक है। तो दर्पण में और जल में डिफरेंस होता है, दर्पण कहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, ठीक है, और जल में क्या होगा, यहाँ पे, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं कौन सा होगा। सबसे पहले क्या है, ई है, तो ई ऐसे दिखेगा हमें उल्टा, यहाँ तो आर है, आर क्योंकि दे नहीं रखा है, यहाँ पे सबसे पहले जो दर्पण के पास होगा वही दर्पण के इस साइड भी पास होगा, तो ये दोनों जो है कैंसिल आउट हो चुके हैं हमारे, क्लियर, ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब ए और सी में से कोई हो सकता है, इसके बाद सी है तो सी उल्टा होगा ऐसा, ठीक है, फिर एन है, एन भी सही है, ए, फिर इसके बाद एन के बाद ए है, ठीक है, एन के बाद ए है, लेकिन इसमें टी दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप, और इसका भी मिरर इमेज बताना है हमें, तो दर्पण यहाँ लगा हुआ है अगर, तो ई सबसे पहले होगा, ठीक है, इसमें टी दे रखा है, उल्टा है, दर्पण नहीं, ये वाटर इमेज है, ठीक है। तो इसमें से ए या बी में से हमारा जो है वो आंसर होना चाहिए, ठीक। अब ई के बाद क्या है, पी है, लेकिन यहाँ पर एल दे रखा है, और यहाँ पर सॉरी, ई के बाद पी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, ओ है, ओ भी है, यहाँ भी है, सी, सी भी ठीक है, एस, एस भी ठीक है, उल्टा है दोनों में, ई भी है, ठीक है, और लास्ट में ई और टी, यहाँ पर देखो एल दे रखा है, जबकि यहाँ पर ई है, और ई ही होना चाहिए, टी से पहले क्या है, ई है, टी से पहले क्या है, ई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, उस विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जो दूसरे पद से पहला संबंध है, यानी कि चिकित्सक जो है वो स्टेथेस्कोप से संबंधित है, तो नाभिक किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो नाभिक जो है वो कंपास से संबंधित होगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे मतलब डॉक्टर जो होता है जिससे वो धड़कन सुनते हैं ना, आला, आला भी बोलते हैं हिंदी में, देसी भाषा में, तो ऐसे ही नाभिक जो होता है उसके पास कंपास होता है, कंपास से वो दिशा चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, इसमें भी सीरीज दे रखी है 4 9 25 49, तो अगर हम देखें तो 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर तो विषम नंबरों का, सॉरी विषम नहीं, ये है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, क्लियर, प्राइम नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो 9 तो जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसके बाद आएगा 11, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और इसमें हमें रिलेशन बताना है, दिए गए बेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो अभिनेता को निरूपित करता है, यानी कि ये वाला पार्ट अभिनेता को निरूपित करता है, जो गायक है, यानी कि ये गायक भी है लेकिन इंजीनियर नहीं है, यानी कि इस वाले पार्ट में नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो इस दोनों में कौन सा है, बी वाला है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
51 क्वेश्चन में भी सेम है, और इसमें क्या करना है हमें, इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है, यानी कि इलेक्ट्रीशियन की बात करें, यानी कि इसकी बात हो रही है, जो ना प्लम्बर है ना मोटर मैकेनिक है, यानी कि इसमें भी नहीं आना चाहिए और इसमें भी नहीं आना चाहिए। तो क्या बच रहा है, डी बच रहा है, जो केवल इलेक्ट्रीशियन है, ना प्लम्बर है ना मोटर मैकेनिक। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी पेपर आया था। अगला क्वेश्चन जो है वो है, कूट भाषा में अलमाइटी को 95 लिख रखा है, 95। तो इस भाषा में मसीहा को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो हमें इसी को क्रैक करना होगा सबसे पहले, तभी हम बता पाएंगे कि भाई ये हुआ क्या है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ लिख लें, ALMIGHTY, ठीक है, ये कितना होता है, 1 होता है। JKL ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 9 होता है। FG ये 7 होता है, ये 8 होता है। अलमाइटी ये 20 होता है, ये 25 होता है। तो इसको ऐड करके अगर देख लेते हैं हम, हो सकता है कि ऐड करके किया हो इन्होंने। ये कितना हो गया, 45। ये कहाँ कितना मिला, 50। ये कितना हो गया, 60। और 10 2 10 25, ये 35 हो गया। 25 और 10 45, 45। यही हुआ ना, 50 60, 9 1 10, 35 ही हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ, 35, और 60 और 35 को जोड़ेंगे तो 95। तो इसका मतलब क्या किया इन्होंने, जो लेटर है जिस नंबर पे आता है वो नंबर हमने लिखा, ठीक है, फिर उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें 95 मिला, तो हमें पता लग गया कि भाई इन्होंने अपने जो इसकी प्लेस वैल्यू है उसको ऐड कर दिया। तो हम ऐसे क्या करेंगे, एम मसीहा लिखेंगे और इसकी नंबरिंग कर देंगे। ये 13 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 19 पे आते हैं, ये 9 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 8 पे आता है। ठीक है, यहाँ से तो 38 हो गया। ठीक है, ये हो गया 18, ये कितना हो गया, 16 1 और 4 1 5 56। ठीक है, ये कितना हो गया, 18। तो 56 और 18 कितना हो गया, 8 से 14 1 5 1 6 1 7, 74। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबरिंग करनी थी बस। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट से, कथन निष्कर्ष से। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग जो हैं दूषित जल पीने से मर जाते हैं। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें जो कार्यवाही है वो देखना है। सरकार को तुरंत प्रभावित सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए। लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपभोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो शुद्ध जल पी सकें और आगे से दूषित जल पीने से उनके सामने ऐसी कोई समस्या पैदा ना हो। लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो तीसरा तो हो नहीं सकता। दूसरा 100% होगा। ठीक है, दूसरा 100% होगा। और पहले में क्या है, सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए, तो इससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो होगा, यानी कि अगर हम देखें ओनली टू फॉलो, बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्टेटमेंट से है, और इसमें है, दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन कौन सा अनुसरण कर रहा है। तो शहर के नगरपालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कदम उठाएगी तभी तो ये जो डेंगू की समस्या है उस पर हम रोकथाम लगा सकेंगे। अगला क्या है, दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों को चले जाना चाहिए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, अपना घर छोड़ के कौन चला जाएगा। ठीक है, लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन का उपयोग करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा किस में हो सकता है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 55 नंबर है, और इसमें भी स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल डॉक्टर्स, सभी चिकित्सक जो हैं वो रक्षक हैं। तो एक सर्किल ये बनेगा, सभी चिकित्सक जो हैं, सॉरी, हाँ, तो इसमें लिख देते हैं चिकित्सक। ठीक है, रक्षक, सभी चिकित्सक जो हैं रक्षक हैं, और सभी रक्षक जो हैं वो महान हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, चिकित्सक सबसे अंदर रहेगा। अब हम जो है कंक्लूजन वो पढ़ लेते हैं। कुछ रक्षक जो हैं चिकित्सक हैं, कुछ रक्षक जो हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये जो पार्ट है रक्षकों का ये चिकित्सक तो है ही, तो हम कह सकते हैं अभी के लिए कि ये सही है। सभी चिकित्सक जो हैं वो महान है, बिल्कुल महान के अंदर ही ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो महान का है और चिकित्सक इसके अंदर है, तो सभी चिकित्सक कौन हुए, महान हुए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही कंक्लूजन जो है वो फॉलो इसमें कर रहे हैं, बहुत निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 56 नंबर है और इसमें क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है यानी कि अलग है। तो 131, 137, 139, 142 इसमें से भिन्न हमें देखना है कि कौन सी होगी। अगर हम देखें ये सारे के सारे विषम नंबर हैं यानी कि ऑड नंबर हैं। ठीक है, 142 जो है वो एक सम संख्या है या फिर इवन नंबर है, हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें आ, अभाज्य वाला तो लग नहीं रहा। ठीक है, 7 3 10 11 3 1 4 5 7 4, ठीक, तो इसमें सम और विषम का जो है वो चल रहा है, तो वही इसमें हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वह शब्द ज्ञात कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, जो अलग है तीनों से। वेल है, मगरमच्छ है, कछुआ है और मेंढक है। इनमें से कौन सा अलग है ये हमें देखना है। तो वेल क्या है, एक स्तनधारी यानी कि मैमल है, जिस वजह से ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि वो अंडे देते हैं और ये बच्चे देती है। ठीक है, ये सारे के सारे अंडे देते हैं और ये वेल जो है वो बच्चे देती है मैमल्स है, इसलिए वेल आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट। 58 नंबर है कि सर्दियों की एक सुबह में, ठीक है, राधा स्कूल जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली। सर्दियों की सुबह में राधा अपने स्कूल से जाने के लिए घर से बाहर निकली। फाटक खोलने पर फाटक की छाया उसके दाएं पड़ी। ठीक है, मान लो ये सूरज देवता निकले हुए हैं। ठीक है, इन्होंने फाटक खोली, यहाँ आके खड़े हुए हैं, ये ईस्ट ही तो होगा और ये वाला एरिया इसका कौन सा होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। ठीक, तो अब उसने फाटक खोली जैसे ही, तो क्या हुआ, स्कूल जाने के लिए तो छाया उसके दाएं पड़ी। दाएं का मतलब राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड मतलब इधर छाया पड़ी। स्कूल जाने के लिए घर से निकलते समय राधा का मुंह जो है वो किस दिशा में है, तो ये हमें बताना है। तो दाएं जब पड़ी है तो इसका मतलब सूरज दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ से इन्होंने फाटक खोली, ठीक है, और ऐसे मुंह होगा इनका। ठीक है, तो इसका दायां साइड यही तो होगा, ये सूरज निकला हुआ है तो दाएं साइड ये होगा, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी तरफ मुंह है, तो ये कौन सा होगा, साउथ दक्षिण। तो ऑप्शन जो होगा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन से ए माइनस बी का अर्थ जो है ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी का अर्थ ये इस तरीके से। तो लास्ट में हमें क्या दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, एस प्लस टी डिवाइड यू हो, तो एस का यू से संबंध क्या होगा। तो एस प्लस टी का मतलब क्या है हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, एस प्लस टी, मान लो ये एस है ये टी है, तो एस प्लस टी का मतलब है एस जो है वो टी की पुत्री है, एस जो है वो टी की पुत्री है। ठीक है, और टी डिवाइड यू, टी डिवाइड यू, टी डिवाइड यू, टी डिवाइड यू का मतलब है टी जो है वो यू का पुत्र है, टी जो है वो यू का यानी कि ऊपर पुत्री है टी की, और टी जो है वो किसका पुत्र है, यू का पुत्र है। ठीक है, तो यू का भी कोई जेंडर बताया नहीं है, तो एस का यू से क्या संबंध है, तो एस यू की कौन हुई, पोती हुई। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अगर इसमें ये पूछते, मतलब इसका रिलेशन अगर उल्टा पूछ लेते कि यू का एस से क्या संबंध है, तब हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है। बट यहाँ पर पूछा गया है कि एस का यू से क्या संबंध है, तो एस जो है यू की कौन है, पोती है, तो इसलिए हम डी ऑप्शन इसमें करेक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के या फिर जूनियर असिस्टेंट के, तो वीडियो
को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर एग्जाम गुरु यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कूट भाषा में क्या है लिखा है, बीइंग को इन्होंने ये लिख दिया 25,442। तो ह्यूमन को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो फिर सबसे पहले वही बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप इसका डिकोड करना सीखो। ठीक है, डिकोड करो। तो पहले तो हम इसका ये वाला फार्मूला देखेंगे। बी कौन से प्लेस पे आता है? 2 पे, ई 5 पे, ये 9 पे, और ये 14 पे आता है। ठीक है, और ये कितने पे आता है? एफ और जी 7 पे आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इतने पे आता है। अब इन्होंने क्या किया होगा, इसमें हमें यही देखना है। ठीक है, 2 का तो 2 दिख रहा है और 5 का 5 भी दिख रहा है, लेकिन 9 का 4 लिख दिया है। ये कैसे लिखा? तो इसमें आई थिंक ये ही मुझे एक ऐसा क्वेश्चन लगा जो एकदम मतलब इसका लेवल ही अलग था इस क्वेश्चन का। तो मोस्टली लोगों से ये क्वेश्चन छूटा होगा। ठीक है, तो लॉजिक अच्छा था इसमें। लॉजिक समझते हैं क्या है। जब कभी भी जो उसका प्लेस है, ठीक है, वो 5 से ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आप बी का 2 है, 2 5 से ऊपर नहीं है तो 2 ऐसे लिख दिया। ई का 5 है, 5 से ऊपर नहीं है, ऐसे लिख दिया। 9 जो है वो 5 से ऊपर है, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, बचेगा कितना? 4, तो 4 लिख दिया। यहाँ पर 14 है यानी कि 14 है, 5 दूनी 10 होते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल 4 बचेगा, 4 लिख दिया। यहाँ 7 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, कितना बचेगा? 2, तो 2 शेषफल है, वो लिख दिया। ठीक है, तो यही कोडिंग की थी 25 4 2 की। तो अब हमें क्या करना है, ह्यूमन का लिखना है। ह्यूमन, ठीक है, और ह्यूमन की हमें पहले कोडिंग करनी है। तो हमें पता होना ही चाहिए कि एच कितने पे आएगा। एफ जी एच 8 पे आएगा, यू 21 पे आएगा, एम 13 पे आता है, ये 1 पे आता है, और एन कितना पे आता है? 14 पे आता है। तो अब ये 5 से ऊपर है तो 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? शेषफल 3 आएगा, तो 3 लिख दिया। यहाँ 21 है, 5 का 20, एक बचा तो 1 लिख दिया। 5 दूनी 10, 3 बचा तो 3 लिख दिया। एक जो है 5 से कम है वो ऐसा एक ही लिख दो। ठीक है, 5 दूनी 10, 4 बचा, 4 लिख दिया। तो 31 31 4 जो है यानी कि ऑप्शन एक जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। इस तरीके से हमें करना था, मतलब बहुत ही सॉलिड इसमें लॉजिक लगा है, और एग्जाम में शायद ही ये किसी का लगा हो, मेरे ख्याल से तो ये छूटा होगा। 99% लोगों का छूटा होगा ये क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, साथ ही शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।